आज हम उस महान कवि मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब को याद करते हैं, जिनकी कविताएं इतिहास, प्रेम और निराशा के गलियारों में गूंजती रहती हैं। 1797 में आगरा में जन्मे गालिब का नाम उर्दू कविता से जुड़ा हुआ है और उनके शेर इंसानियत की मूल भावना को अमर बना देते हैं। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा, भारत में हुआ था, एक ऐसे समय में जब बदलाव की लहर चल रही थी। उनका परिवार फारसी कुलीनता से था और गालिब के पास कई सुविधाएं थीं, लेकिन जीवन की कठिनाइयां जल्द ही उनके काव्य यात्रा का मुख्य विषय बन गईं। छोटे से ही गालिब ने कविता के प्रति अपनी विशेष क्षमता दिखा दी थी। उन्होंने फारसी और अरबी में शिक्षा ली, जो उनके साहित्यिक करियर का आधार बनी, जिसने साहित्य की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 13 साल की उम्र में गालिब ने अपने दोनों माता पिता को खो दिया। यह नुकसान उनके जीवन की कठिनाइयों की शुरुआत था। फिर भी इस दुख के बावजूद उन्होंने कविता का पालन किया और दिल्ली पहुंचे, जहां वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक बने। गालिब ने अपनी कविता में प्रेम, हानि, तड़प और ईश्वर की खोज को प्रमुख विषय बनाया। उनकी कविताएं गहरी दार्शनिक विचारधारा और अभिव्यक्ति की निपुणता से भरी होती थीं। दिल्ली में गालिब को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती मिली। जफर, जो खुद भी एक कवि थे, गालिब की अतुलनीय प्रतिभा को समझते थे और उन्हें शेर-ए-दिल्ली, दिल्ली का कवि की उपाधि दी, जो उनके मुगल दरबार के कवि के रूप में स्थिति को स्वीकार करता था। गालिब को दबीर उल मुल्क, साम्राज्य के सचिव की उपाधि भी दी गई, जो उनके मुगल दरबार में सम्मानजनक स्थिति को दर्शाता था। जफर ने गालिब के कला के प्रति अपनी सराहना जताते हुए उन्हें नासिर उद दौला, राज्य के रक्षक की उपाधि भी दी। हालांकि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, लेकिन यहीं दिल्ली में गालिब की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं जन्मी थीं। अपनी साहित्यिक प्रसिद्धि के बावजूद गालिब को व्यक्तिगत और आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही भारत पर काबिज हो चुकी थी और गालिब जैसे बहुत से अन्य लोग समय के राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से जूझ रहे थे। मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का उदय गालिब की मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। फिर भी उनकी कविता चमकती रही। दुख के समय में उनके शब्द व्यक्तिगत दर्द और जीवन पर गहरी दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्त करने का एक साधन बने। गालिब की कविताएं अपनी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और हृदय विदारक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध शेर उर्दू कविता के ताने बाने में गहरे अंकित हो गए हैं। चलिए उनमें से कुछ याद करते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इन पंक्तियों में गालिब मानव इच्छाओं की असीमित प्रकृति और उन इच्छाओं की कभी न खत्म होने वाली तड़प को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। दिल ही तो है ना संग ओ खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोते रोते अपना रास्ता एक खामोशी के साथ। यहाँ गालिब मानव हृदय की नाजुकता और जीवन में दर्द के अनिवार्य होने पर बात करते हैं। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, जो हमें मानव अनुभव की नाजुकता और सहनशीलता का एहसास कराते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान गालिब का जीवन एक और तूफानी मोड़ पर पहुंचा। दिल्ली शहर में अराजकता फैल गई और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया। गालिब जैसे कई अन्य लोग युद्ध के भयावह अनुभवों और अपने प्रिय शहर की हानि से जूझ रहे थे। हालांकि उनका जीवन दुख से भरा था, गालिब की कविता ने पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका योगदान और उनके कार्य उनके व्यक्तिगत संघर्षों से कहीं अधिक बड़े बन गए। संघर्ष और चमकते हुए जीवन के बाद मिर्जा गालिब 15 फरवरी 1859 को दिल्ली में निधन हो गए। उनका निधन एक युग के समाप्त होने का प्रतीक था, लेकिन उनके शब्द जीवित रहे, जो कविता की दुनिया को आकार देते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उस आदमी की याद करते हैं, जो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वह एक दार्शनिक, एक स्वप्नदृष्टा और प्रेमियों और यात्रियों की आवाज थे। मौत का एक दिन मुअय्यन है, आंखों में बसे हुए ख्वाब अपने एक दिन हम कह देंगे। यह शब्द मृत्यु की अनिवार्यता और जीवन की क्षणिकता को दर्शाते हैं। गालिब की इस सच्चाई को स्वीकारने ने उनकी कविता को और भी गहरा बना दिया। आज इस दिन हम मिर्जा गालिब के कालातीत शब्दों पर विचार करते हैं, एक ऐसे कवि जिन्होंने जीवन के क्षणिक स्वभाव को समझते हुए ऐसे शेर छोड़े जो सदा के लिए जीवित रहेंगे। प्रेम, दर्द और दर्शन के माध्यम से उनका योगदान उर्दू कविता के दिल में अनंत रूप से बसा रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।